हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डिस्ट्री में और आश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर। जहाँ पर आज जो अपन न्यू टॉपिक लेकर आए हैं वो है अपना वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग फ्रेम। अपने को क्या करना है, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन रोटेटिंग फ्रेम में कितना होता है वो फाइंड आउट करना है। मीन्स आपकी जो वेलोसिटी होती है v, तो अब ये जो v वेलोसिटी है उसमें कितने चेंजेस आएंगे अगर उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपने हला डाला मीन्स अगर मैं बात करूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। और दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है अभी तो अपन थ्री डायमेंशनल फिगर से फाइंड आउट करते हैं, जिसको एक्स वाई जेड ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन अभी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, देयर आर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन, पोलर, स्फेरिकल, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है। तो अभी जो अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें थ्री डायमेंशनली अपन बात करेंगे, जिसमें अपन लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो सपोज मैंने एक क्या किया, रेफरेंस फ्रेम ली जहां से मैंने किसी पॉइंट को क्या कर दिया, किसी पॉइंट के पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक रेफरेंस फ्रेम को मान लिया जो कि है मेरी थ्री डायमेंशनल फ्रेम, जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ये मेरी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके हेल्प से मैं क्या कर रही हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नाम दे रही हूँ और इस पॉइंट पी की क्या कर रही हूँ, पोजिशन फाइंड आउट कर रही हूँ फ्रॉम द ओरिजिन ओ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। ठीक है, अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है फिलहाल जो है वो कहाँ पर है, रेस्ट पोजिशन में है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये वाला जो ये है, इसको मैं मान लेती हूँ कि दिस इज माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये मेरी जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और एक जेड एक्सिस हो गया, ऐसे आप मान के चलो। ठीक है, अब इसी के ऊपर मैंने क्या कर दिया, दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रख दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रख दिया और फिर इस मतलब दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कर दिया, रोटेट करना स्टार्ट किया। अब मैंने जब इसको रोटेट किया तो इन दोनों के बीच का एंगल, इस एक्स एक्सिस और इस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एस फ्रेम का, ये एक्स एक्सिस क्यू फ्रेम का, इन दोनों के बीच में क्या कर हो गया ना, थीटा एंगल बन गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, थीटा। वैसे ही नीचे अगर देखोगे आप तो नीचे इधर के साइड में देखो, इधर के साइड में भी आपको क्या मिलेगा, थीटा एंगल मिलेगा। वैसे ही जेड एक्सिस में भी आपको थीटा एंगल मिलेगा। मीन्स आपने क्या कर दिया, फ्रेम को रोटेट कर दिया। फ्रेम को क्या कर दिया, रोटेट करना। तो वही तो आपको फाइंड आउट करना है कि जब आपने फ्रेम को रोटेट किया तब आपके वेलोसिटी में कितने चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये मेरी एस फ्रेम थी और इसी के ऊपर सपोज टू भी मेरे पास एक क्यू फ्रेम है जिसको मैंने क्या कर दिया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा और ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा। और ये हो जाएगा आपका एक्स डैश फ्रेम, ये हो जाएगा वाई डैश और ये हो जाएगा जेड डैश। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये समझ में आई बात। अब देखो अपने को पता है कि यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जो डायरेक्शन को शो करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई कैप, आई कैप होगा, इसके लिए क्या होगा आपके पास, जे कैप। ठीक है, और इसके लिए होगा आपके पास जेड कैप। ठीक है, और वैसे ही इसके लिए जो है दूसरे कलर से शो करते हैं अपन। अब जो आपकी रोटेटिंग, जो रोटेट हो रही है, जो फ्रेम आपकी रोटेट हो रही है, उसके लिए आपके पास क्या हो जाएंगे, आई डैश कैप, फिर जे डैश कैप और फिर के डैश कैप। ठीक है, ऐसे कर कर आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हो गया। अब इसके वेलोसिटी में कितने चेंजेस आएंगे वो अपन अच्छे से समझ के लेते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या देखा, मेरे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी, ये एक मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी जिसको मैंने नाम दिया एक्स, और इसकी जो है वो डायरेक्शन हो गई एक्स वाई एंड जेड। ये मेरे पास हो गया ओरिजिन ओ। हाँ, और दोनों भी बात में एक बात कॉमन है कि ओरिजिन जो है दोनों के लिए भी कॉमन होंगी। ठीक है, और एक मेरा यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा आर, जो कि है मेरा पोजीशन वेक्टर। और आर को मैं लिख सकती हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ऐसे मैं उसके पोजीशन वेक्टर को बोल सकती हूँ फॉर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब मैं कंसिडर करूंगी इसी ओरिजिन से एक, वैसे ही मैंने क्यू एक क्या लग दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा, लेकिन अब उसको मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अब रोटेट करने की वजह से क्या होगा, इस ये यहाँ पर एक्स वाई और जेड के जो ये है वो चेंजेस हो जाएंगे और यहाँ पर थीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल से चेंज हुआ और ये भी कितने एंगल से चेंज हुआ, थीटा एंगल से चेंज हुआ। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सिस को मैं नाम दे देती हूँ एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। ठीक है, अब इन दोनों भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या होने चाहिए, अपने अपने कोऑर्डिनेट होने चाहिए, यूनिट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए। तो इस एक्स कैप के लिए मैं एक्स के लिए ले लेती हूँ आई कैप, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास जे कैप और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास के कैप। ठीक है, वैसे ही आपके जो दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्यों, उसके लिए भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आई कैप डैश, उसके बाद में जे
कैप डैश और यहाँ पर हो जाएगा के कैप डैश। ठीक है, तो दिस आर द यूनिट वेक्टर्स फॉर क्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो अब देखो ये जो ओपी है फॉर, ये ओपी क्या था, ये ओपी था आपका फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, जो कि था फ्रेम एस के लिए। लेकिन वही ओपी जो है फॉर फ्रेम वाई में आर डैश ले लेती हूँ अब, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रॉम फ्रेम फॉर अ फ्रेम आपकी क्यू। ठीक है, लेकिन जो है ओपी तो ओपी है ना, तो ओपी इक्वल्स टू ओपी, तो ओपी इक्वल्स टू आर कैप, ऐसे आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपके पास देखो, आपके पास जो है आर कैप क्या था, आर कैप नहीं, आर डैश, सॉरी कैप डैश बहुत सारे ना इसमें, तो थोड़ा सा बोलने में हो सकता है। आर डैश जो है वो क्या था आपके पास, एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। ठीक है, ये था। अब यहाँ पर देखो ये जो है वो रोटेटिंग है, ये जो फ्रेम है, ये वाली जो फ्रेम है, दिस फ्रेम इज रोटेटिंग। ये क्यू वाली फ्रेम जो है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये रोटेट करने की वजह से, अगर ये रोटेटिंग नहीं होती तो आई कैप जे कैप आई डैश कैप जे डैश कैप और के डैश कैप जो है वो कांस्टेंट होता था, लेकिन वो रोटेट हो रही है, तो दैट्स वाई उसके जो डायरेक्शन भी है वो कैसे होंगी, चेंज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये डायरेक्शन है, तो अगर ये मेरा एक्स एक्सिस था, ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया था, रोटेट किया, तो मैं यहाँ पर आई। अब रोटेट करने की वजह से पहले इसकी डायरेक्शन ये थी, लेकिन रोटेट करने की वजह से अब डायरेक्शन ये होगी। अगर मैंने उसको और रोटेट किया तो डायरेक्शन ये होंगी, और रोटेट किया तो डायरेक्शन ये होंगी। मीन्स एक्स वाई और जेड के साथ साथ आपकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए आपके यूनिट वेक्टर कांस्टेंट होंगे क्या, नहीं होंगे। ठीक है, अब मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि अपने को क्या करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब वेलोसिटी अगर अपने को फाइंड आउट करनी है तो अपन क्या करते हैं, आर को करते हैं डिफरेंशिएट। आर को क्या कर लेते हैं अपन, डिफरेंशिएट। तो अब आर इक्वल्स टू इज नथिंग बट योर आर, यहाँ से अपन ने इक्वेशन 1 से देखा, तो आर जो है वो आपके पास क्या हुआ, एस डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। ठीक है, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो मेरे पास ये जो है दोनों भी चेंज हो रहे हैं, दोनों भी चेंजेबल है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी टी ऑफ यू इंटू वी का रूल लगाना पड़ेगा, जो आपको क्या बोलता है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यही रूल जो है अपन यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये आपको लगाया इसको रूल। ठीक है, तो यही रूल जो है डी वाई बाई डी टी यहाँ पे भी हो जाएगा, यही रूल जो है फिर y को और z को भी लगा दो, फिर ये क्या होगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है, देन सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, देन फिर से z के लिए लाएंगे, क्या होगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इसी को आप क्या करना है, बस थोड़ा सा रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर रीअरेंज अगर अपन ने किया तो क्या कर देंगे, आई कैप जे कैप और के कैप का अलग ले लेंगे, एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप का अपन अलग ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स कैप एस डैश आई प्लस वाई डैश डी वाई बाय डी जेड कैप बाय डी टी प्लस जेड कैप डी के कैप डैश बाय डी टी। ठीक है, ये साथ में ले लिया, प्लस यहाँ पर क्या होगा, आई कैप डैश बहुत सारा है ना इसलिए, आई कैप डैश डेल एक्स डैश बाय डेल टी, सॉरी डी, प्लस जे कैप डैश डी वाई डैश बाय डी टी प्लस के कैप डैश डी जेड बाय डी टी। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपको पता है कि v is nothing but your dx by dt, v of x is nothing but your dx by dt, v of y is nothing but your dy by dt। तो वैसे ही कैप काय के लिए लिया, सॉरी डैश काय के लिए लिया अपन ने, दूसरे फ्रेम के लिए। तो अगर यहाँ पर डैश आया तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डैश, यहाँ पर भी डैश आया तो यहाँ पर भी आ जाएगा डैश। तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी v ऑफ x डैश, इसकी वैल्यू हो जाएंगी v ऑफ y डैश, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएंगी v ऑफ
जेड डैश। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जो है वो अपने को क्या मिला, मैं नेक्स्ट पेज पर लिखती हूँ। अपने पास जो है अब कैसा हो जाएगा आपके पास, अब आपके पास ऐसा होगा, वी एक्स पहले ले लेते हैं, वो जो लिखा था लास्ट में वो पहले ले लेते हैं, वी एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वी वाई कैप जे कैप डैश प्लस वी जेड कैप के कैप डैश प्लस फिर यहाँ पर जो अपने बाकी बचे हुए थे, वो बचे हुए क्या थे, एक्स कैप डेल आई कैप डी वाई डी आई कैप बाय डी टी प्लस वाई कैप वाई डैश डी जे कैप जे कैप डैश बाय डी टी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ऐसे बोलने में। ओके, और फिर जेड डैश डी के कैप डैश बाय डी टी। ठीक है, अब देखो अपने पास v डैश इज नथिंग बट यूर वी एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वी वाई डैश जे कैप डैश प्लस वी जेड डैश के कैप डैश, ये होता है। वी को कंपोनेंट में निकाला ना, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, वी डैश। तो v इज नथिंग बट यूर वी डैश प्लस, अब देखो यहाँ पर x कैप, ये मैं लिख लेती हूँ, बोलती नहीं हूँ क्योंकि फिर और बोलने में ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म जो है वो आपको यहाँ पर ऐसे ही मिल गई। ठीक है, अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा काइक में, तो भी एक वैल्यू में। तो इसकी वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए आपको एक पता है कि यू नो दैट v इज नथिंग बट यूर ओमेगा क्रॉस आर, v इज नथिंग बट यूर ओमेगा क्रॉस आर। तो वैसे ही आपको यहाँ पर ये जो चीज है उसमें आपको वो फॉर्मूला लगाना है, ये जो चीज है उसमें ये फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अब देखो ये जो फॉर्मूला है वहां पर कैसे लगेगा, v इज नथिंग बट योर ओमेगा क्रॉस आर। v क्या होता है, dx बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। तो ये जो आपका dx बाई डी टी है, इसको इसको देखो, अगर सपोज मैंने x की जगह i रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, डी आई कैप डी आई कैप बा डैश बाय डी टी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैप, ये होगा। तो वैसे ही यहाँ पर वो होगा, इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश, और इसका हो जाएगा ओमेगा क्रॉस के कैप डैश। ठीक है, तो बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो फ्रॉम दिस। ठीक है, इन दोनों के हेल्प से आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होंगी, v इक्वल्स टू वी डैश प्लस यहाँ पर हो जाएगा x डब ओमेगा इंटू आई कैप डैश प्लस y डैश ओमेगा इंटू जे कैप डैश प्लस जेड के ओमेगा इंटू के कैप डैश। ठीक है, तो इसी को बस रीअरेंज करना है आपको, और इसको रीअरेंज करने के बाद में v इक्वल्स टू वी डैश प्लस यहाँ पर जो है आपको रीअरेंज करने के बाद में क्या मिलेगा, ओमेगा इंटू यहाँ पर मिल जाएगा आई कैप डैश इंटू एक्स डैश प्लस जे कैप डैश इंटू वाई डैश प्लस जेड कैप डैश इंटू जेड डैश के कैप डैश इंटू जेड डैश। ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा। और ये नथिंग बट आपका क्या है, ये दिस इज नथिंग बट योर, ये क्या है, इसको अच्छे से अगर मैंने लिखा, तो इसको अगर मैंने अच्छे से लिखा तो आपके पास क्या हो गया, v इक्वल्स टू वी डैश प्लस ओमेगा इंटू योर एक्स कैप आई कैप डैश प्लस वाई कैप जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। और ये नथिंग बट आपका क्या है, आर है ना, ये आर की वैल्यू है ना, अभी तो आपने देखा था आर इक्वल्स टू आर डैश इक्वल्स टू एक्स कैप आई कैप डैश प्लस वाई कैप जे कैप डैश प्लस जेड कैप जेड डैश के कैप डैश। ठीक है, ये आपने अभी देखा था, वही यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू नथिंग बट यूर आर हो गई। तो आपके पास सिंपली क्या मिला, v इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी डैश इंटू ओमेगा क्रॉस आर कैप, यहाँ पर प्लस होगा, हाँ प्लस होगा। तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आई, आपके पास वैल्यू आई v इक्वल्स टू वी डैश प्लस ओमेगा
क्रॉस आर कैप, या फिर इसको आप लिख सकते हो वी डैश इक्वल्स टू वी माइनस ओमेगा क्रॉस आर कैप। ठीक है, ये हो गई आपकी वैल्यू। मीन्स वेलोसिटी अगर आपने आपने क्या किया, रोटेट किया, आपने क्या किया, रोटेट किया, तो रोटेशन में आपकी जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितना होगा, रियल वेलोसिटी माइनस ओमेगा क्रॉस आर करना पड़ेगा, तब आपको रोटेशनल फ्रेम की वेलोसिटी मिलेंगी। तो दिस इज द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ रोटेटिंग फ्रेम। और एक बात, इस वीडियो में थोड़ा कैप डैश बहुत हो गया था, तो ऐसे कंफ्यूज हो रहा था, बट एक बार आप हाथ के नीचे से डालो, बहुत सिंपल प्रोसेस थी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और उसी से कोलोनियस फोर्स और बाकी सब चीजें निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है इंपॉर्टेंट चीजें अपन देखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देखो, एक बार मैं बता देती हूँ आपको, बस कुछ नहीं है, ये आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसको बस सॉल्व करना है और इजी सा मेथड है, कुछ भी नहीं, फक्त आपको यू इंटू वी का रूल लगाना पड़ेगा वहां पर। बस इसको एक स्क्रीनशॉट, दिस इज फर्स्ट पेज, दिस इज सेकंड पेज, एंड ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो बस इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर आपने नहीं किया होगा तो लाइक कर मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करो और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।